नाजरीन, आपका हमारे चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गोरखपुर फैज़ाबाद कानून साज कौंसिल हल्का इंतखाब शोबे असातिज़ा के इंतखाब में ध्रुव कुमार त्रिपाठी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद टीचर्स एसोसिएशन मदारसे अरबिया की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। काबिल ज़िक्र है कि ध्रुव कुमार त्रिपाठी मुसलसल तीसरी बार कामयाब हुए हैं और उन्होंने हैट्रिक की है। ध्रुव कुमार त्रिपाठी तीसरी मर्तबा शिक्षक महासंघ की जानिब से उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में थे, जिन्होंने सभी सियासी जमातों को शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम की है। कामयाबी के बाद उन्होंने सभी असातिज़ा व मल्लमात का शुक्रिया अदा किया कि उनकी मेहनतों और कोशिशों की वजह से ये कामयाबी मिली है। कहते हैं कि ध्रुव कुमार त्रिपाठी हमेशा ऐवान के अंदर मदारसे अरबिया के मसाइल को उठाया है और टीचर्स के मसाइल को लेकर उन्होंने जद्दोजहद की है, जिसका नतीजा आज उन्हें कामयाबी के तौर पर मिला है। जी नुमानी साहब, बताएं, ध्रुव कुमार त्रिपाठी तीसरी बार जीते हैं और आपके टीचर्स एसोसिएशन मदारसे अरबिया के लोगों ने उन्हें मुसलसल हिमायत दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमको इस बात की खुशी है कि फिरका परस्त और कुछ तथाकथित सेकुलर अपने को कहने वाले लोगों ने महासंघ के उम्मीदवार को बहुत ज़्यादा पूरी ताकत लगा दिया हराने में, लेकिन वो हरा नहीं सके। टीचरों के इत्तेहाद को वो तोड़ नहीं सके। इस इत्तेहाद की जीत है और ये टीचर्स की जीत है, किसी एक आदमी की जीत नहीं है, नहीं एक दल एक पार्टी की जीत नहीं है। इसमें सपा के लोग ये उड़ा रहे थे कि ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो सरासर भ्रामक झूठ और धोखा है। बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार एक डॉक्टर कौशिक थे। सपा के लोगों ने अपना चुनावी जनसंपर्क कार्यालय उन्हीं के बगल में बना रखा था, तो इस तरह का भ्रामक प्रचार सपा के लोगों को नहीं करना चाहिए। राजनीति करना चाहिए, ओछी हरकत नहीं करना चाहिए। ये ओछी हरकत करते रहेंगे। अब क्या लोग समझें कि मदारिस का कुछ फ़ायदा होगा? ध्रुव कुमार त्रिपाठी तीसरी बार जीते हैं और मदारिस के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। देखिए, मदारिस की बका की लड़ाई चल रही है और बका की लड़ाई और टीचरों के मसाइल पे हमेशा ध्रुव कुमार त्रिपाठी लड़ते रहे हैं और इंशाअल्लाह वो लड़ते भी रहेंगे। इसलिए कि आज एक नया सवाल खड़ा हो गया है। सरकार मदारिस की मौजूदगी पसंद नहीं करती, उसके साथ लड़ना है, सरकार के साथ लड़ना है। तो ध्रुव कुमार त्रिपाठी हमारे बहुत शानदार और तजर्बा जिनको है लड़ने का, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी लड़ते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम लोगों को देना चाहेंगे कि काम करने वालों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जो काम करता है उनको मौका आने पर पूरी ताकत से मदद करना चाहिए। जी हज़रत, टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया की जानिब से हिमायत की गई थी ध्रुव कुमार त्रिपाठी की और वो इलेक्शन जीत गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस करता हूँ मैं भी और हमारे सारे असातिज़ा ज़िला के, बल्कि ज़िला ही के नहीं, हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब दीवान साहब जमा खान साहब ने भी खुशी का इजहार किया है कि आप लोगों ने एसोसिएशन के कहने पर अमल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है कि ज़िले में एक तरीके की बात आई कि ध्रुव कुमार त्रिपाठी बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, कितनी सदाकत थी? नहीं, ये कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये प्रोपेगेंडा है। वो महाशिक्षक संघ के उम्मीदवार थे और महाशिक्षक संघ के हम लोग मदारिस अरबिया भी मजबूत हिस्सा हैं, इसलिए हमने हिमायत किया था। बाकी वो निर्दलीय थे, उनके पर्चे पर लिखा हुआ है। ध्रुव कुमार त्रिपाठी, क्या अब वो मऊ आएंगे और आप लोग उनका इस्तकबाल करेंगे और कब तक आने की? हाँ, इंशाल्लाह इस्तकबाल किया जाएगा। एक प्रोग्राम रखा जाएगा। उम्मीद है कब तक? मदारिस अरबिया की तरफ से एक प्रोग्राम रखा जाएगा। उम्मीद है कि 12 दिसंबर के बाद कोई तारीख हम लोग तय करेंगे।
क्या पैगाम है ध्रुव कुमार त्रिपाठी की तरफ से या आपकी तरफ से लोगों के लिए? ध्रुव कुमार त्रिपाठी या शिक्षक संघ के जो भी MLC रहते हैं, उनका मकसद है असातिज़ा, मालूमात, मुलाज़मीन के जो भी मसाइल है, अगर वहाँ कोई परेशानी आती है तो उसको वो हल करते हैं और हल करवाने में कोशिश करते हैं। और जब भी कोई मसला आता है तो हम लोग जमहूरी तरीक़े पर हुकूमत से अपील करते हैं, एहतजाज करते हैं, धरना मुज़ाहरे ज़रूरत पड़ती है तो धरना करते हैं, और उसमें इन MLCओं का बहुत बड़ा हाथ होता है और हमारे मसाइल को वो हाउस में भी उठाते हैं।